स्लाइड आपके सामने है। जी तो अब हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि वन कॉइन को ज्वाइन करने के लिए जो हमने इसमें पैसा लगाना है, इसका रिजल्ट कितना, किस तरह और कब मिलेगा। जी तो वन कॉइन का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले तो आपने कंपनी को ज्वाइन करना है, यानी साइन अप करना है। इसके बाद पैसा बनाने के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीका कि आप कंपनी से कोई एक एजुकेशन पैक बाई करें और बाकी के प्रोसेस से गुजरते हुए बिल तरतीब आप कॉइन हासिल करें और चुप करके बैठ जाएं और किसी से कोई बात ना करें और अपने कॉइन की प्राइस बढ़ने का इंतज़ार करें। जब इसकी प्राइस आपकी सोच और आइडिया के मुताबिक बढ़ जाए तो आप अपने कॉइन को सेल कर दें और इससे पैसा हासिल करें। इस तरीका में आपके पास जितने ज़्यादा कॉइन होंगे इससे आप उतना ही ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जानने वालों के साथ ये आइडिया शेयर करें और इनको भी अपने बिजनेस में लेकर आएँ, यानी कि वन कॉइन में लेकर आएँ। नेटवर्किंग करें और अपनी टीम बनाएं। तो इस पर कंपनी आपको कमीशन और 3 तरह के बोनसेस देती है। इस तरह ना सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकते हैं बल्कि आप इससे मज़ीद पैसा बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेशुमार लोग नेटवर्किंग और टीम बिल्डिंग से बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं। जी तो अब हम पहले तरीके पर बात करते हैं कि कंपनी ने वन कॉइन को ज्वाइन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस मुतारफ़ करवाए हैं। स्लाइड आपके सामने है। सबसे पहले रॉकी है जो कि बिल्कुल फ्री है। कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ना ही आपको किसी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड की डिटेल देने की ज़रूरत है। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपका ईमेल, आपका नाम, आपका टेलीफोन नंबर की ज़रूरत है। ज्वाइन करने के बाद आप कंपनी की साइट पर एक्सचेंज के अलावा बाकी हर जगह रसाई हासिल कर सकते हैं। और मेन्यू में जाकर इन्फॉर्मेशन में जाइए और इसमें आप कंपनी के मुतालिक बेशुमार इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिसमें न्यूज़ सेक्शन, वीडियो सेक्शन, वेबिनार्स, FAQ सेक्शन, कॉर्पोरेट मटेरियल सेक्शन वगैरह वगैरह ये सब शामिल हैं। इसके अलावा आप मेन्यू में जाकर और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कंपनी ने 9 तरह के एजुकेशन पैक मुतारफ़ करवाए हैं, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से एजुकेट करने के लिए मुख्तलिफ एकेडमी लेवल तक रसाई मिलती है और साथ ही साथ हर पैकेज के हिसाब से कंपनी की तरफ से आपको प्रमोशनल टोकन्स बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, जिनको आप बाद में माइनिंग में डालकर कॉइन हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात याद रखिए कि कंपनी आपको आपकी पेमेंट के एवज कॉइन नहीं दे रही बल्कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक एजुकेशन पैक दे रही है और इसके साथ ही साथ आपको टोकन फ्री में दिए जा रहे हैं। और हर पैक के साथ 1 से लेकर 7 तक स्प्लिट भी मिलती हैं और आपके पैक के हिसाब से जितनी स्प्लिट आपको मिलेंगी उनको कंप्लीट करने के बाद आपको जो टोकन हासिल होंगे इनको आपने खुद माइन करके कॉइन हासिल करने के लिए, ठीक है, कॉइन हासिल करने हैं जो कि आपका असल असासा है। अच्छा जी, दाएं तरफ देखिए, रॉकी के बाद सबसे पहला एजुकेशन पैक स्टार्टर पैक है, जिसमें आपको वन कॉइन एकेडमी लेवल 1 के साथ 1000 टोकन मिलते हैं, फ्री टोकन यानी कि मिलते हैं, एक स्प्लिट मिलती है और इस पैक की कीमत 110 यूरो है। 30 यूरो एक्टिवेशन फ़ीस अलग से अदा करना होगी, जो कि सिर्फ एक ही बार अदा करना होगी। आप कोई भी पैकेज लें, जो सबसे पहला पैकेज आप कोई भी लें, जो सबसे पहला पैकेज है आपका, उसकी प्राइस के अलावा आपको 30 यूरो इजाफी चार्जेस अदा करना पड़ेंगे, जो कि एक्टिवेशन फ़ीस है। अच्छा जी, दूसरा पैक ट्रेडर पैक है, जिसमें आपको एकेडमी लेवल 2 तक एजुकेशन मिलती है, 5000 फ्री टोकन मिलते हैं, एक स्प्लिट मिलती है और इसकी कीमत 550 यूरो है। अच्छा जी, तीसरा पैक है जी ट्रेडर पैक, इसकी प्राइस है जी 1100 यूरो। इसमें आपको एकेडमी लेवल 3 तक एजुकेशन पैक मिलती है, 10,000 टोकन मिलेंगे फ्री, एक स्प्लिट मिलेगी। चौथा पैक है जी एग्जेक्टिव ट्रेडर पैक, इसकी प्राइस है जी 3300 यूरो। इसमें आपको एकेडमी लेवल 4 तक एजुकेशन मिलेगी, 30,000 फ्री टोकन मिलेंगे और एक स्प्लिट मिलेगी। पांचवा पैक है जी टाइकून ट्रेडर, इसकी प्राइस है जी 5500 यूरो, ठीक है। एकेडमी लेवल 5 तक एजुकेशन मिलेगी आपको, 60,000 फ्री टोकन मिलेंगे। छठा पैक है जी टाइकून प्लस ट्रेडर, इसमें आपको एकेडमी लेवल 5
5 تک ایجوکیشن ملے گی، 81,818 فری ٹوکن ملیں گے اور 2 سپلٹ ملیں گی، اور اس پیک کی قیمت 7,500 یورو ہے۔ 7واں پیک ہے جی پریمیم ٹریڈر، اس میں آپ کو اکیڈمی لیول 6 تک ایجوکیشن ملے گی، 1,50,000 فری ٹوکن ملیں گے اور 3 سبلٹ ملیں گی اس میں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہے جی 13,750۔ 8واں پیک ہے جی انفینٹی ٹریڈر، اس میں آپ کو اکیڈمی لیول 6 تک ایجوکیشن ملے گی، 3 لاکھ فری ٹوکن ملیں گے اور 3 سپلٹ ملیں گی، اور اس کی قیمت جو کمپنی نے رکھی ہے وہ ہے جی 27,500 یورو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے جی 9واں پیک، جو کہ سب سے بڑا پیک ہے، یہ اکتوبر 1 کے بعد متعارف کروایا گیا ہے، اور یہ پیک خاص طور پر صرف اور صرف ایشیا کے لیے ہے، اور دوسرے کسی کانٹیننٹ سے کوئی بھی اس کو نہیں خرید سکتا۔ اس پیک میں آپ کو اکیڈمی لیول 6 تک ایجوکیشن کے ساتھ 18,88,888 فری ٹوکن ملیں گے، 7 سپلٹ ملیں گی، اور جو اس کی پرائس ہے وہ جو کمپنی نے رکھی ہے وہ ہے جی 1,88,000 یورو۔ اچھا جی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیک تو ہم نے کو خرید لیا، اب یہ سسٹم کس طرح کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب مزید کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یوروز پے کر کے کوئی ایک پیک خریدا، اور آپ کو کمپنی کی طرف سے ایجوکیشن پیک کے ساتھ فری ٹوکن ملے، تو جب سپلٹ آئے گی تو آپ کے وہ ٹوکن ڈبل ہو جائیں گے، یعنی جتنی تعداد میں ٹوکن آپ کے پاس موجود تھے کمپنی اتنی ہی ٹوکن آپ کو اور دے دے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 ٹوکن ہے تو سپلٹ ہونے پر آپ کے پاس 2 ٹوکن ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس مزید سپلٹ نہیں ہے تو اس سے اگلا پروسیس ہے کہ آپ اب اپنے جو ٹوکنز ہیں ان کو مائننگ میں ڈالیں گے، جو کہ مائن ہو کر کوائن کی شکل میں آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے پاس 2 سپلٹ ہیں تو آپ کو دوسری سپلٹ ملنے پر آپ کے ٹوکن 2 سے 4 ہو جائیں گے، باقی پروسیس سیم وہی ہے۔ اگر میں یہی مثال ایسے دوں کہ اگر آپ نے سٹارٹر پیک لیا اور آپ کو فوراً 1,000 ٹوکن ملے، تو جب سپلٹ ہوگی تو آپ کے ٹوکن 1,000 سے 2,000 ہو جائیں گے، یعنی جتنے ٹوکن آپ کے پاس موجود تھے کمپنی نے اتنے ہی ٹوکن آپ کو سپلٹ ہونے پر مزید دے دیے۔ اب آپ کے پاس ٹوکن ہو گئے 2,000، اور دوسری سپلٹ ہونے پر آپ کے ٹوکن ہو جائیں گے جی 4,000، جن کو آپ نے موجودہ ڈیفیکلٹی ریٹ پر مائننگ میں ڈال کر کوائن حاصل کرنے ہیں۔ اگر آپ کا پیک ایسا ہے کہ جس میں آپ کے پاس 1 سے زیادہ سپلٹ ہیں تو آپ کے ٹوکن اتنے ہی بار ڈبل ہوں گے، اور اب آپ کو ساری کی ساری سپلٹ کے پوری ہونے کے بعد حاصل ہونے والے ٹوکنز کو کوائن حاصل کرنے کے لیے مائننگ میں ڈالنا ہوگا، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کے کوائن مائن ہو کر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیک 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آٹو مائننگ والا پیک اور ایک آٹو مائننگ کے بغیر۔ سٹارٹر سے لے کر ٹائکون تک آٹو مائننگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ گرین والے سے لے کر بلیک والے تک، یعنی کہ 110 والے سے لے کر 5500 والے تک، 5500 والے تک آٹو مائننگ نہیں ہے، اور ٹائکون پلس سے لے کر سپریم تک آٹو مائننگ والے پیکج ہیں۔ اگر آپ کا پیکج آٹو مائننگ والا نہیں ہے تو آپ پہلے اپنی ساری سپلٹ پوری کریں گے، پھر حاصل ہونے والے اپنے تمام ٹوکنز کو کوائن حاصل کرنے کے لیے مائننگ میں ڈالیں گے، اور اگر آپ کا پیک آٹو مائننگ والا نہیں ہے، یعنی ٹائکون پلس سے لے کر اگر آپ کا پیک آٹو مائننگ والا ہے یعنی ٹائکون پلس سے لے کر سپریم تک کوئی بھی پیک ہے، تو آپ کو اپنی ساری سپلٹس پوری ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ ہر سپلٹ پر حاصل ہونے والے ٹوکنز کو اسی وقت موجودہ ڈیفیکلٹ ریٹ کے اوپر فوراً مائننگ میں ڈال سکتے ہیں، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ کوائن بھی بن کر ملتے رہیں گے اور سپلٹ بھی ملتی رہیں گی۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ ان سلائیڈ پر ذرا غور کیجئے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے جی سٹارٹر کے ساتھ آپ نے خریدا ہے ٹائکون ٹریڈر، ٹھیک ہے، تو دونوں کے ٹوکن ملا کر آپ کو ٹوکن ملیں گے 61,000، 1,000 سٹارٹر کے اور 60,000 ٹائکون کے، اور ایک سپلٹ سٹارٹر کی اور 2 سپلٹ ٹائکون کی، آپ کو ملیں گی ٹوٹل 3 سپلٹ۔ ٹھیک ہے، فوراً ملے آپ کو 61,000، پہلی سپلٹ پر آپ کو دوبارہ 61,000 مزید مل جائیں گے کمپنی کی طرف سے، تو ٹوٹل آپ کے پاس ہو جائیں گے 1,22,000۔ اب 1,22,000 جب دوسری سپلٹ ہوگی تو وہ اتنے ٹوکن آپ کو مزید مل جائیں گے،
यानी 1,22,000 आपके पास पहले मौजूद थे, 1,22,000 कंपनी आपको और दे देगी, तो दूसरी सबलिट पर आपके पास हो जाएंगे 2,44,000। ठीक है, और इतने ही टोकन आपको तीसरी सबलिट पर मिलेंगे, जो कि टोटल हो जाएंगे आपके पास 4,88,000। अब आपकी सबलिट पूरी हो गई। ठीक है जी, अब प्रोसेस क्या है कि जो उस वक्त का मौजूदा डिफ़िकल्ट रेट मौजूद होगा, ठीक है, यानी कि अगर आजकल 70 है या 80 है, तो इन टोकन्स को उस पर डिवाइड करके आप माइनिंग के लिए भेज देंगे, तो आपके कॉइन जो हैं वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर बनकर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये मिसाल है जी ऑटो माइनिंग वाला पैक। अगर आपके पास स्टार्टर है और स्टार्टर के साथ आपके पास है जी टाइकून प्लस, तो टोटल टोकन मिले आपको 1,000 स्टार्टर के और 81,818 इसके, तो टोटल टोकन मिलेंगे आपको 82,818, और एक स्प्लिट स्टार्टर की और 2 स्प्लिट आपको मिलेंगी टाइकून प्लस की। आपके पास होगी टोटल 3 स्प्लिट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितने टोकन आपको फ़ौरन मिलेंगे वो फ़ौरन उसी वक्त जो मौजूदा डिफ़िकल्ट रेट होगा उस पर डिवाइड करके आपके माइनिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अब जितने टोकन आपके माइनिंग के लिए जा चुके हैं, अगली स्प्लिट पर उतने ही आपको कंपनी की तरफ से फिर मिलेंगे, यानी कि पहली स्प्लिट के ऊपर आपको दोबारा 82,818 टोकन फिर मिलेंगे, और वो भी आपके माइनिंग के लिए चले जाएंगे। अब आपके माइनिंग में कितने हो गए, 82,818 एक और 82,818 एक, ये दोनों मिला के हो गए आपके 1,65,636, और इतने टोकन आपको दोबारा दूसरी स्प्लिट पर फिर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप तीनों को पिछले वालों को जमा कर लें, वो हो जाएंगे आपके 3,31,272। इतने टोकन आपको तीसरी स्प्लिट होने पर मिल जाएंगे। ठीक है, और हर बार जो मौजूदा डिफ़िकल्ट रेट होगा उस पर डिवाइड करके आपके जितने कॉइन बनेंगे वो माइन होने के लिए चले जाएंगे। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं कि स्प्लिट कब होती है और डिफ़िकल्ट रेट क्या चीज़ है। कंपनी ने स्प्लिट के लिए एक स्प्लिट बैरोमीटर सेट किया हुआ है। बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज की इस्तेलाह है जो मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज के साथ अटैच हैं, इनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। वन कॉइन में ये मीटर इस तरह काम करता है, कंपनी को पेड मेंबर्स के ज्वाइन करने से जो इनकम हासिल होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, और बैरोमीटर भी साथ साथ 0 से लेकर 100 तक बढ़ता रहता है। और जब कंपनी की प्रॉफिट कंपनी के एक मुकर्रर करदा एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाती है, तो कंपनी अपनी मर्ज़ी से इस प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है, और इसका तरीक़ाकार कंपनी ने ये रखा है कि वो हर बार बैरोमीटर के पूरा होने पर यानी 100 तक जाने की सूरत में हमें बोनस देती है, जिसको हम स्प्लिट बोनस बोलते हैं। और कंपनी हमारे अकाउंट में मौजूद टोकन्स को डबल कर देती है, यानी जितने टोकन्स हमारे पास मौजूद होते हैं कंपनी उतने टोकन और दे देती है। और ये स्प्लिट बैरोमीटर पूरा होने में कम से कम 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह भी ले सकता है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं जी डिफ़िकल्ट रेट क्या चीज़ है। डिफ़िकल्ट रेट से मुराद ये है कि आप कितने टोकन्स के बदले में एक कॉइन हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि शुरू में डिफ़िकल्ट रेट 4 था, जो आज 70 है, यानी 70 या 80 है। जो कॉइन आपको पहले 4 टोकन देकर मिल रहा था, आज वही कॉइन हासिल करने के लिए आपको 70 टोकन देने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये डिफ़िकल्ट रेट किस तरह बढ़ता है। तो सुनिए कि जिस हार्डवेयर या सिस्टम के ऊपर कंपनी कॉइन्स को माइन कर रही है, तो जब इस सिस्टम पर कॉइन को माइन करने के लिए बोझ बढ़ जाता है, तो सिस्टम के लिए काम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, यानी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इससे डिफ़िकल्ट रेट ऊपर चला जाता है। पहले शुरू में सिस्टम पर बोझ इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वन कॉइन के मेंबर्स की तादाद भी कम थी और टोकन्स भी माइनिंग के लिए उसी हिसाब से कम तादाद में जा रहे थे। सिस्टम के लिए उनको माइन करना भी उतना ही आसान था, तो डिफ़िकल्ट रेट भी उसी हिसाब से कम था। लेकिन जैसे जैसे वन कॉइन कामयाब होता गया, लोग ज़्यादा तादाद में इसको ज्वाइन करने लगे, तो इसी तादाद में लोगों ने अपने टोकन्स को माइनिंग के लिए सबमिट करना शुरू कर दिया, जिससे सिस्टम पर बोझ बढ़ता गया। और इसकी वजह क्या बनी कि डिफ़िकल्ट रेट ऊपर जाता गया, जो कि आज 70 तक पहुंच चुका है।